कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, कितना पुलिस में तेरे देख लिया है देखेंगे, कितना लगी में तेरे देख लिया है। जनता डिसीजन ले रही है बिना छात्र को बताए हुए। कोई भी अगर काम होती है तो छात्र को कॉन्फिडेंस में लेकर किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बताई गई कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, और दूसरे शिफ्ट का जो एग्जाम होने वाला है, मतलब दूसरी बार जो एग्जाम होने वाली है उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे आप नॉर्मलाइज करेंगे, कैसे सिचुएशन लाएंगे, दोनों में नॉर्मलाइज होगा कि दोनों का अलग अलग रिजल्ट आएगा, क्वेश्चन पेपर क्या होगा, बिना कुछ बताए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया। तो ये सारा कुछ विदाउट क्लैरिटी आप एक पूरी तरह से धांधली का रूप लेती जा रही है। और आपको अगर आज के आज अगर नीतीश कुमार इस पर नहीं जवाब देते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, हो सकता है सरकार भी गिर जाए। क्वेश्चन पेपर बीपीएससी बना रहा है तो बीपीएससी के पास उसका हर प्रोसीजर किस तरीके से सेंटर तक पहुंचना है, कैसे अगर सेंटर से पहले किसी माफियाओं के पास पहुंच रहा है, कोचिंग माफियाओं के पास पहुंच रहा है, उसकी जिम्मेदारी बीपीएससी की होती है और सरकार की है। तो सवाल का जवाब देने के बजाय वो सवाल के जवाब न देकर लाठी से जवाब देते हैं। अब वो इस देश में सवाल लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो एक प्रयास है, लाठी के दम पे जनता को जवाब न देना, छात्र को जवाब न देना, ये लोकतंत्र सिर्फ जवाब के दम से चलती है, सवाल के दम से चलती है, सवाल करने वालों के दम से चलती है। सवाल करने वाला इस देश में छात्र है, सवाल करने वाला इस देश में प्रोफेसर है। ये जो भी लोग इस देश में सवाल करने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, सवाल कैसे करना है, सवाल का जवाब कैसे सरकार से निकलवाना है, उन पे लगातार हमला कर रही है पुलिस के बल से, चाहे वो लाठी के दम पे हो, वाटर कैनन के दम पे हो। ये मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को बिल्कुल जवाब देना होगा। और लोकतंत्र ये लड़ाई सिर्फ पेपर लीक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र को जीवित रखने की लड़ाई है, सरकार को जवाबदेह करने की लड़ाई है। और ये सवाल आज छात्र को रोड पे इसलिए आना पड़ा है क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पेपर लीक हुआ है, जो पेपर लूट हुआ है, लोग सोचिए कि सेंटर में घुस के पेपर लूट के चलाते हैं, कैसा सुधारते हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाते हैं, आप एक अच्छा परीक्षा नहीं करवा पाते हैं। इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, वहाँ पे आप एक परीक्षा नहीं करवा। बात ये है कि जब नीतीश जी है भाषण में कहते हैं कि बिहार के युवा बिहार के भविष्य है, और बिहार के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं, उनका हाथ पैर तोड़ रहे हैं बिहार के भविष्य का। उनको ठंडे ठंडे पानी से रात में नहलाया जा रहा है, जबरदस्ती उनको मारा जा रहा है, हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है। कह रहे बिहार के भविष्य और बिहार के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप छात्र आंदोलन से निकले हुए लीडर हैं और आप छात्र आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी से आप निकले थे छात्र आंदोलन को लेकर के और पूरे बिहार में आपने सत्ता हासिल किया, लेकिन आपने उस छात्र आंदोलन को दबाने का एक भी प्रयास नहीं छोड़ा। जितना हो सका छात्रों का दमन किया और आज भी आप कर रहे हैं। आज भी आपका जो नंगा नाच है वो पटना की सड़कों पर देखने के लिए मिल रहा है। पटना की सड़कों पर जो आपने किया है, वहाँ पे छात्रों को कूटा है, उनको मार के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, वो आपके दमनकारी नीति का एक जीता जागता सबूत है। हम चाहते हैं जो बिहार के अंदर जो भी एग्जाम होता है उस एग्जाम में सिक्योरिटी दिया जाए कि कोई भी एग्जाम होगा उसका पेपर लीक नहीं किया जाएगा। चाहे बिहार होमगार्ड हो, बिहार पुलिस हो, नेट जेआरएफ हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे नीट हो, जो भी एग्जाम होता है हर एक का पेपर लीक क्यों होता है? और पेपर लीक करने वाले हम लोग हैं क्या? हम नॉर्मल छात्र है क्या? पेपर को लीक करने वाले कहीं ना कहीं धमधा सेठ है, कहीं ना कहीं उस नेता से जुड़े हुए लोग हैं जिसका नाम सरकार उजागर करना नहीं चाहती है और उसके सामने बैरिकेड बंद करके उसका सुरक्षा कर रही है सरकार। जी हेलो, बार जब इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है तो कहा ये भी जाता है कि लोग राजनीति से प्रेरित कैसे हो जाते हैं भाई? आप मान लीजिए हम बिहार गए परीक्षा देने के, जनरल डिब्बा में बैठ के परीक्षा देने गए और एग्जाम दे करके आए और जब हम घर पहुंचते थे पता चलता पेपर लीक हो गया। हमारे माँ बाप हमसे आशा लगाते हैं कि बउआ के इस बार से निकलिए जाते हैं, आशा लगाते हैं ना। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो लोगों का एक उम्मीद होता है इस बार बच्चा कुछ अच्छा करेगा। हम लोग तैयारी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, एग्जाम भी देते हैं, लेकिन जब एग्जाम दे करके पैसा फुसा करके 5,000 6,000 एग्जाम पैसा फुसा के एग्जाम दे करके आते हैं और जब बताया जाता है कि आपका पेपर लीक हो गया, अरे भाई पेपर लीक हो गया तो कम से कम हमारे उम्र में रिलैक्सेशन कीजिए। पहला आप उम्र में रिलैक्सेशन नहीं करते हैं, भर्ती में आप कोई कटौती नहीं करते हैं, हमारे कीजिए पहला।
दूसरा आप पेपर जो है एग्जाम करवाइए, पेपर का एग्जाम करवाइए, सिक्योरिटी दीजिए, पेपर ऐसा लीक नहीं होगा। और जब तक ये सिक्योरिटी नहीं मिलेगा हम लोग और प्रोटेस्ट को तेज करेंगे, इसको जन जन तक लेकर के जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, शहरों में जाएंगे और सभी छात्रों से आगाज करेंगे कि छात्र आंदोलन में जुड़े। जिस तरह से 70 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार बदल कर रख दी थी छात्र आंदोलन ने, उसी तरीका का आगाज बिहार की धरती से भी हो रहा है और बिहार की धरती से ही बदलाव होगा। इस बात को हम लिख करके देते हैं और बिहार की धरती से जो अभी चल रहा है इसी आंदोलन की वजह से आने वाले समय में केंद्र की सरकार और बिहार में जदयू की सरकार दोनों बदलेगी, देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। जो बिहार के सभी छात्रों को ये मैसेज देना चाहती है कि ये तानाशाही सरकार है, ये आपकी बात नहीं। बिहार में आप ये समझिए कि 12,000 सेंटर की ये मामला नहीं है, सॉरी 12,000 बच्चों का मामला नहीं है, पूरे बिहार का मामला है। आप समझिए बिहार की राजधानी पटना, उसमें अगर 12,000 का मामला हुआ है तो अब पूरे बिहार में क्या हो सकता है। जहाँ एक पुलिस कार्रवाई सख्त होती है, जहाँ पटना है मेन जो राजधानी है बिहार का, उसमें ऐसा हो सकता है। और 12,000 वहाँ पूरे आप समझिए 10 सेंटर का मामला है। एक तरह से बहुत बड़ा बापू परीक्षा शिविर जो है वो बहुत बड़ा है, 25,000 कैपेसिटी का। वहाँ लोग 100 लोग थे 12,000 का एग्जाम लेने के लिए। अब बताइए जो नया डेट दिया गया एग्जाम लेने के लिए, उसमें कैसे प्रक्रिया होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा कि क्या होगा, कि कैसे एग्जाम लिया जाएगा, पुराना क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, कैसे सारी जो समस्याओं को डील की जाएगी, इसका कोई जवाब नहीं दिया। और अचानक में, और इससे बीपीएससी की जो अध्यक्ष है वो नकार रहे हैं, नीतीश कुमार कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्या होगा छात्रों के साथ। छात्र के साथ जो 12,000 छात्र हैं और जो बिहार के जो भी छात्र जिनके साथ वो हुआ है, जो प्रॉब्लम आई है, उसके साथ क्या होगा। आधा घंटा पेपर लेट दिया गया सेंटर। मेरा खुद सेंटर कटिहार था, वहां ऐसी स्थिति पैदा की गई कि एग्जाम ही नहीं हो रहा है। कहीं कोई एग्जाम देखने वाला इन्विजिलेटर कभी बात कर रहा है, कभी बाहर जा रहा है, लोग की ऐसे चल रहा है कि स्कूल का एग्जाम चल रहा है। अरे ये बीपीएससी है, ये बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम है, कैसे सेंटर का चयन करते हैं आप लोग, जो जिस तरह की व्यवस्था नहीं है। और लोग यहाँ में ट्रेन में भर भर के लोग यहाँ से दिल्ली से एग्जाम देने जाते हैं और वहाँ व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं, भविष्य के अधिकारी होंगे और जो आगे चलकर अधिकारी बनेंगे। तो इसका मतलब यही है कि हमारे साथ ही अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आगे चलकर किस टाइप के हम अधिकारी बनेंगे। भाई हमारे साथ जो जिस तरह का न्याय आप लोग कर रहे हैं, न एग्जाम समय पे हो रहा है, न रिजल्ट समय पे आ रहा है, जिस तरह के नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। और हर हाल में इस बार का ये है कि हर हाल में बीपीएससी का री एग्जाम होना तय करना पड़ेगा बीपीएससी के अध्यक्ष। और नीतीश कुमार भी दिल्ली में मौजूद है, उनको समय है कि अपने जो भी बच्चों हैं जो कल लाठीचार्ज हुआ है, जिनके साथ अन्याय किया, उनके परिवार को जवाब देने का उनको समय है कि कहिए कि कल के कल हम री एग्जाम के लिए नोटिफाइड करते हैं। कह रहे प्रोटेस्ट में जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें राजनीतिकरण हो चुके हैं, राजनीति करने वाले लोग पहुंचे हैं। अरे तो राजनीतिकरण, देखिए आप एक बात समझिए, 2,000 लोग आपके लिए कभी कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए लाठी खाने के लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। कोई पटना जैसे राजधानी में भी रात के 10 बजे आप पे टैंकर चलाए, आप पे कैनन, वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे कोई भी लोग नहीं होंगे। और ये जेन्युइन बात है कि वहां पेपर लीक हुआ, आप खुद ही कह रहे हैं कि 12,000 लोग के साथ हुआ है। तो जब आपको ही पता है और आप फिर कह रहे हैं कि ये राजनीतिकरण हो रहा है, अरे राजनीति तो आपने की हमारे साथ। जब आपको पता है कि वहां ऐसा हुआ है और फिर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, मतलब आप एक तरफ से कह रहे हैं कि 12,000 बच्चों के साथ ये हुआ है, फिर कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे आप स्पष्ट कीजिए ना, एक स्पष्ट जानकारी अगर आप लोग दे देते तो किसी को क्यों प्रॉब्लम होती। शुरुआत से ही बीपीएससी के साथ, बीपीएससी का जो अध्यक्ष है वो अपना मनमानी कर रहा है, बिहार सरकार की नहीं सुन रहा है और बिहार सरकार भी अपने जवाबदेह नहीं है चीजों को लेकर। तो इस चीज को मानना पड़ेगा। और बिहार में जो भी घटनाएं हो रही है वो सबके लिए जितने भी बीपीएससी के अध्यक्ष हैं वो जिम्मेवार हैं। और छात्र की जो लाठीचार्ज हुई है, नीतीश कुमार को आके माफी मांगना चाहिए छात्र से। बिहार के लोगों